हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार और आज हम बात करेंगे जांच के बारे में कि जांच के नाम पे कैसे मरीजों को लूटा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जांच होता क्या है। जांच जो भी हम जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एपीएनएसी करा रहे हैं, मेमोग्राफी करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, ये सारी जांचें हैं। तो जांच जो है हम कराते क्यों हैं? जांच जो है कराते क्यों है, इसके पहले ये जानना होगा कि जब भी कोई मरीज आता है तो उसका एक डिटेल्स होता है। नाम क्या है, उम्र क्या है उसका, उसके व्यवसाय क्या है, क्या काम करता है वो, पारिवारिक स्थिति कैसी है, किस लोकेलिटी में रहता है वो, और उसके परिवार में किसी को कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जो फैलने वाली बीमारी है, जैसे टीबी हो गया, स्केबीज हो गया, या फिर जो है उस परिवार में कोई ऐसी जेनेटिक खानदानी बीमारी तो नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। और फिर उसके अलावा वो डॉक्टर उससे पूछता है कि उसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, तो मरीज को क्वेश्चन करता है। उसके बाद से जो है उसका जांच होता है कि शारीरिक जांच होती है, जो भी उसको जो है सांस की दिक्कत है तो फेफड़े की जांच किया जाता है आदमी, या जो भी दिक्कत बताता है उसके हिसाब से शारीरिक जांच किया जाता है। और इतना सब करने के बाद से दिमाग में कुछ डायग्नोसिस बनती है कि ये बीमारियां इस मरीज को हो सकता है। तो जब हम जैसे कि ढेर सारी बीमारियों में से कुछ बीमारियां छाड़ करके सोचते हैं कि ये हो सकता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जांच कराते हैं। तो वो वैसे जो जांच होता है वो सही से होता है कि हम इतनी जांचें जो है करा लिए और उसकी रिपोर्ट आती है, फिर उसके हिसाब से जो है डायग्नोसिस और जो है फाइनल ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन आजकल होता क्या है? आजकल होता है कि पैकेज चल रहे हैं कि आप आए, अच्छा ये इतने का पैकेज है, ये जांच करा लीजिए, आपको फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। एक चल रहा है फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, जैसे आपका शरीर ना हो, शॉपिंग मॉल हो, आप गए, पैकिंग बढ़िया है, सामान वामान जो है रेट बढ़ा के लिखा हुआ है, 50% डिस्काउंट पे ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है, और फालतू के इतने सारे सामान खरीदे जिसका कोई यूज नहीं है। तो आपका शरीर शॉपिंग मॉल तो है नहीं, वहां भी आप पैसे जो है जाकर के कुछ बर्बाद करते हैं। यहाँ भी अरे भाई आपकी गाड़ी कमाई है, मेहनत कमाई है, जो जांच जरूरी है वही कराइए। फालतू का जो है डरा देने से कि ये जांच करा लीजिए, ये बीमारी पता चल जाएगी। अरे वैसा कुछ होगा तब तो कराएंगे, बिना मतलब के क्यों जांच कराएंगे? जो भी जरूरी है तो बिना डॉक्टर से दिखाए, और डॉक्टर भी सही डॉक्टर से दिखाइए। ठीक है, डॉक्टर से दिखा करके उसके बाद से वो जो सजेस्ट कर रहा है वो जांच कराइए। तो वो जांच कराने में आपको फायदा है, पैसे कम लगेंगे। और एक बात ये भी होती है कि जांच कहाँ से कराएं। तो हमेशा जांच कराएं तो सही सेंटर से कराएं। ये नहीं कि कहीं मान लीजिए, हो सकता है कहीं वैसे जो भी सही सेंटर होते हैं पैसे जो है एक रीजनेबल प्राइस रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि मान लो थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी ले रहे हैं, तो आप जो है कोई गए जो है लोकल कहीं छोटे दुकान से करा लिए कि हाँ ये कर लीजिए हम इतने में कर देंगे। देखिए जो भी पैथोलॉजी की जांचें होती हैं, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, तो ये सब पैथोलॉजिस्ट होते हैं उस सेंटर पे, तो वो सब क्रॉस चेक करते हैं। और जो भी एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो ये जो भी ऐसे सेंटर होते हैं वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसको क्रॉस चेक करते हैं। जो भी जांचें होती हैं तो उसकी जो डायग्नोसिस, जो उसका रिपोर्ट है वो सही से है कि नहीं है, वो जरूरी होता है। लेकिन अधिकांश जगहों पे न पैथोलॉजिस्ट है न रेडियोलॉजिस्ट है। कोई गया, 2-4 महीने काम सीखा, किसी पैथोलॉजी में रह के सीख लिया कि ये जांच ऐसे करते हैं, और किसी एक्सरे वाले के यहाँ रह के सीख लिया, अल्ट्रासाउंड वाले के यहाँ रह के सीख लिया, और वो रिपोर्ट बनाने लगा। वो पहली बात तो सही से करते भी नहीं है, करते भी हैं तो रिपोर्ट जो है आधा अधूरा बनाएंगे। उनको वही जो डॉक्टर जो 5 साल एमबीबीएस किया है, उसके बाद से 3 साल जो है एमडी करने में बिताया है, तो उसके नॉलेज और इसके नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वो जो रिपोर्ट देगा वो भी वैसा ही रहेगा। उस रिपोर्ट पे जो है अगर डॉक्टर आपका देख के भरोसा कर लिया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ये आप जानते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज की। ये जब सही से जांची नहीं, रिपोर्ट सही से नहीं बनी है, तो डॉक्टर तो अक्सर भरोसा कर लेते हैं कि ये सही से किया होगा।
तो जो भी जांच कराइए आप सही जगह से कराइए। अब गांव में इस समय ये ट्रेंड चल रहा है, कहीं भी लोकल के एक डॉक्टर हैं, गए 10 जांचें लिख दिए, अब वो जांच लेकर के वहां से मरीज ठीक नहीं हुआ, फिर आते हैं शहर में, आते हैं किसी भी जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं तो उनके पास जाते हैं, और अब डॉक्टर वो रिपोर्ट देखता है, उन लोगों को लगता है कि फर्जी रिपोर्ट है, लक्षण वक्षण जो भी आदमी पूछता है उसके हिसाब से, तो वो कहेगा कि जो है ये जांच रिपीट करा लीजिए। तो मरीजों को लगता है कि डॉक्टर साहब जो है कमीशन के चक्कर में जो है जांच फिर दोबारा करने को कह रहे हैं, और अगर डॉक्टर सलाह दे दिया कि आप यहाँ से करा लीजिए, तब भी मरीजों के दिमाग में ही आता है कि डॉक्टर साहब कमीशन के चक्कर में कर रहे हैं। ये ऐसा है भी, हो भी रहा है, पर हमेशा नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो वो सही जांच होगा, जो भी होगा जो जरूरी जांच है वही जांच तो बोल रहे हैं करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब लीवर में परेशानी है आपको और आप जो है सारी जांचें करा लिए, लीवर का जांच छोड़ दिए। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो लीवर का छोड़ के बाकी सारा आप करा लिए हैं। तो जो जांच जरूरी है वही कराना है, और सही रिपोर्ट अगर नहीं है, मान लीजिए आपके जो है जीभ देख करके, आंखों की पुतली देख करके ये समझ में आ जाता है हीमोग्लोबिन कम है, नहीं है, आपके जो है जांच में हीमोग्लोबिन 12 दिखा रखा है, और आपका जो है डॉक्टर जो चेक कर रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कम है, तो उस जांच का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। तो सही जगह पे जांच कराइए, सही से जांच कराइए ताकि सही रिपोर्ट हो, और बिना सही डॉक्टर से दिखाए जांच इधर उधर से ना कराइए कि ये जांच करा के हम डॉक्टर साहब के पास चल रहे हैं, रिपोर्ट देख के दवाई लिख देंगे। तो ये ना करिए, इससे आपके गाड़ी कमाई का पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा जो इधर उधर फालतू आप बर्बाद कर रहे हैं। तो सही जगह से जांच कराइए, सही रिपोर्ट मिलेगा, सही से इलाज होगा, और अपना पैसा फालतू बर्बाद मत करिए। नमस्कार।